हेलो बच्चों, आज मैं आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल याद करने का एक बहुत सिंपल वे बताने चल रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप इसमें उपस्थित 118 तत्वों के बारे में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अर्थात इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन तत्वों को भिन्न भिन्न ग्रुप्स और पीरियड्स में व्यवस्थित किया गया है। अर्थात इन सभी तत्वों के लिए आपको जो ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल तैयार की गई है, इन सभी नामों को हम हमेशा कैसे याद रख पाएंगे, उसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक बताने चल रहा हूँ। उस ट्रिक पर आप बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे इनके सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इनके जो भी भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं इनके परमाणु क्रमांकों पर आधारित होता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इनके सेल्स के डिवीजन के आधार पर तथा सब सेल डिवीजन के आधार पर चार वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके सेल के विभाजन के आधार पर, सब सेल के विभाजन के आधार पर इन्हें 4 ब्लॉक में बांटा गया है। और ये 4 ब्लॉक हैं। यहाँ पर ये यस ब्लॉक इसको बोलते हैं, और इधर इसे पी ब्लॉक बोलते हैं, और यहाँ के तत्वों को डी ब्लॉक बोलते हैं। और इसी प्रकार इस आवर्त सारणी से बाहर जो 2 समूहों में, एक लेंथेनाइड तथा दूसरा एक्टेनाइड समूह में इन तत्वों को रखा गया है, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक। इन्हें एसपीडीएफ ब्लॉक में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। एफ ब्लॉक, जैसे जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक को हम पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट इन्हें हम क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसे आप ध्यान से समझें। When the electronic configurations, the last electron fill in the S subcell, then these are called the S block element। अतः आप कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सब समूहों में, माने उप समूहों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता है या एस सबसेल में प्रवेश करता है तो उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर से एक बार समझें, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है तब उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है तो इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में प्रवेश करता है तो इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में, यानी समूहों में और आवर्तों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं, और इनको क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार इन सभी समूहों को हम क्रमशः फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, 7th A और 8th समूह में
3 सब ग्रुप्स हैं। इसे हम अर्थ ए में सब ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए एंड 0 सब ग्रुप्स। ठीक इसी प्रकार इन्हें कुल 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल में इसे डिवाइड किया गया है और जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। एक क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अब ध्यान ये देना है, इनके गुणों को देखा जाए तो फर्स्ट ए या प्रथम ग्रुप के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, चाहे बोरबरी के नियमानुसार किया जाए, चाहे इसे बोरबरी के चाहे नियमानुसार करें, चाहे आप बाउ रूल से करें, इनको हम देखते हैं कि इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ये सभी तत्व अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे करके अपना स्टेप पूरा बनाए रखते हैं। तो और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं तो इन सभी तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। फर्स्ट ए ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1, सेकेंड ए के +2, थर्ड ए के +3, फोर्थ ए के +4 या -4, फिफ्थ ए के +5 या -3, सिक्स ए के -2, सेवंथ ए का -1 तथा 0 समूह का 0 ऑक्सीडेशन नंबर्स इनके होते हैं। अर्थात इसमें जितने तत्व हैं इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अर्थात इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इनके सबके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके सबके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और इन सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इन गुणों के आधार पर, इन प्रॉपर्टीजों के आधार पर इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी में रखा गया है। आइए सबसे पहले हम प्रथम समूह में जो तत्व रखे गए हैं हम उनका किस प्रकार से नाम याद करेंगे। प्रथम समूह में पहला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम, तीसरा सोडियम, चौथा पोटेशियम, पांचवा रुबिडियम, छठा सीजियम और सातवां फ्रेंसियम। इन सभी तत्वों को याद करने के लिए जो साधारण ट्रिक है वो हा, ली, ना, के, रब से फरियाद। प्यारे बच्चों, यदि हमें इतना याद है हलीना के रब से फरियाद, तब हम फट से समझ जाएंगे कि +1 ऑक्सीकरण संख्या वाले ये सभी तत्व हलीना के रब से फरियाद का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रेंसियम है। इसी तरह +2 ऑक्सीकरण संख्या वाले या ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन तत्वों का नाम हम किस प्रकार से याद करें, या सेकंड समूह के सेकंड ए के तत्व का नाम हम किस प्रकार से याद करें। और इनमें जितने तत्व हैं वो तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंटियम, बेरियम और रेडॉन। अब देखिए, नहीं रेडियम। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए बेटा, मागे, कार,
स्कॉर्पियो, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो, बाप राजी। यदि हमें बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी याद है तो हम आसानी से सेकेंड समूह के सभी तत्वों का नाम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंटियम, बेरियम और रेडियम, इस तरह से इन सभी तत्वों का नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए हम आपको 13वें समूह या थर्ड ए समूह के तत्वों का नाम, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों का नाम याद करने का जो सरल तरीका है वो वर्टिकल कॉलम मेथड है, और इसी तरह डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक को वर्टिकल कॉलम मेथड से और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल मेथड से हम याद करेंगे। आइए अब हम देखते हैं पी ब्लॉक में 13वां समूह या थर्ड ए समूह के तत्वों का नाम हम किस प्रकार याद करेंगे। इन तत्वों का नाम पहले हम वैसे समझ लें, तब इसका हम ट्रिक समझें। जैसे इसमें तत्व है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। अब इन तत्वों के नाम याद करने के लिए जो साधारण ट्रिक है वो है बैगन, आलू, गाजर, इंडियन, थाली में नहीं। बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में नहीं। यदि हमें इतना मालूम है, इतना याद है, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में नहीं, तो हमें इन सभी तत्वों का नाम, सातों तत्वों का नाम जो थर्ड ए समूह में जिनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, ये तत्व हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम। आइए अब हम पी ब्लॉक के 14वें समूह के तत्वों का नाम किस प्रकार से याद करेंगे। अब 14वें समूह के तत्वों का नाम क्या है इसे हम ध्यान से समझें। 14वें समूह के तत्व में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोडियम। अब देखिए इनके लिए जो साधारण ट्रिक है उसको हम कैसे याद करेंगे। यहाँ पर सी माने काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से काशी गए शंकर पार्वती फ्लाइट से। यदि हमें इतना याद रहेगा तो इसमें जितने तत्व हैं इन तत्वों का नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब हम बताते हैं आपको 15वें समूह के तत्वों का। 15वें समूह या फिफ्थ ए समूह के सभी तत्वों का नाम हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि इसमें जो तत्व हैं उनके नाम क्या है। पहले है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोबियम। अब देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोबियम। अब इनके लिए जो सरल ट्रिक है, साधारण तरीका है वो है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास मास्को में। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास मास्को में यदि हमें याद है तो हम इन सभी तत्वों का नाम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब हम 16वें समूह अर्थात 6A समूह के सभी तत्वों का नाम किस प्रकार से याद करेंगे। सबसे पहले 6A समूह के सभी तत्वों का नाम क्या है इसे हम ध्यान से समझें। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लाइगरमोरिवियम। इन
सभी तत्वों का जो प्रतीक है OSSETEPOLV, अर्थात इन्हें याद करने का जो सरल तरीका है ओ सुनील शेट्टी तेरा पावर लाजवाब है। ओ सुनील शेट्टी तेरा पावर लाजवाब है। यदि आप इसे याद रखते हैं तो आसानी से 6 समूह के सभी तत्वों का नाम याद रख पाएंगे और ये कभी नहीं भूलेंगे। और आपको इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्टेप पूरा करते हैं, इसलिए उनकी आंशिक कर्ण संख्या -2 होगी। आइए अब हम 17वें समूह के तत्वों का या 7वें समूह के तत्वों के नामों को हम किस प्रकार से याद कर सकेंगे। अब इसमें जो तत्व हैं उनके नाम क्या हैं, पहले नाम समझें। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है कि इसका स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। इसके दोनों गुण होते हैं, फर्स्ट ए समूह जैसे गुण होते हैं और 7th ए समूह जैसे गुण होते हैं, दोनों में पाया जाता है। अर्थात दोनों में क्या समानता है ये ध्यान से समझें। इसमें समानता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्टेप पूरा करें और यहाँ ए भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्टेप जो है पूरा कर लेता है। अब इसके बाद आगे आइए, इनके तत्व क्या हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन और टेनेसीन। तो अब इन तत्वों के लिए जो सरल तरीका है वो है हाँ फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से। हाँ कल फिर बाहर आई आंटी तेजी से। यदि हमें इतना याद है तो बहुत आसानी से हम इन सभी तत्वों का नाम याद रख लेंगे। आइए अब हम 0 समूह के सभी तत्वों का नाम किस प्रकार से याद करेंगे और इन्हें 0 समूह क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कोश पूर्ण भरा होता है। अर्थात जितने आप जानते हैं प्रकृति में जितने भी यौगिक पाए जाते हैं इनके बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण न होने के कारण एक दूसरे तत्वों से आपस में क्रिया करके ये नए नए प्रकार के यौगिक बनाते हैं और इन तत्वों का अष्टक लगभग पूर्ण भरा हुआ होता है, इसलिए ये कभी जल्दी क्रियाशील नहीं होते हैं, बहुत विषम परिस्थितियों में ही क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें 0 समूह का तत्व कहा जाता है। इनमें जो तत्व हैं वो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन और ओगेनियम। अब आइए इनका नाम हम कैसे याद करेंगे। हे नेता और कर्मचारी, हे नेता और कर्मचारी, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना ओजोन से। हे नेता और कर्मचारी जीते रहना ओजोन से। अगर आप इसे याद रखेंगे, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना ओजोन से, तो आप इन 8-7 तत्वों का नाम जो 0 समूह के तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ करके, वो सभी तत्व ये हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ओजोनियम। इस तरह से ये हो गए यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों का किस तरह से हम नाम याद करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का। यार बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि यस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या या इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं कितने होते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें
इनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डी ब्लॉक के चौथे आवर्त के तत्वों का नाम किस प्रकार से याद करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें इसके अंतर्गत जो तत्व है उनका नाम क्या है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर तथा जिंक ये तत्वों का नाम है। अब हमें इन्हें कैसे याद करना है। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। सुन स्कैंडियम, तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। यदि आप इसे याद रखते हैं इन सभी तत्वों का नाम याद रख पाएंगे। आइए अब हम पांचवें आवर्त में डी ब्लॉक के तत्वों का नाम किस प्रकार से याद करें। पांचवें आवर्त में डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों का सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं। यहाँ पर नाम है अट्रेनियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रोदेनियम, रोडियम, पैलोडियम, सिल्वर, कैडमियम ये सारे तत्व हैं। और इन तत्वों का नाम याद करने के लिए सरल तरीका है यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। इस प्रकार से अगर आप याद कर सकते हैं तो आप इन सभी तत्वों का नाम आसानी से याद कर लेंगे। आइए अब छठे समूह में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं डी ब्लॉक में, उन तत्वों का नाम क्या है, इसे हम किस तरह से याद रखेंगे। तो देखिए पहले इन तत्वों का नाम समझ लें। इन तत्वों में पहला तत्व है लैंथेनियम, हाफनियम, टैंटोलियम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मम, इरिडियम, प्लेटिनम, आयरन, मरकरी ये सभी तत्व हैं। इन तत्वों का नाम याद करने के लिए जो सरल तरीका है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। मेरे बच्चों यहाँ ये सेंटेंस कम समझ में आ रहा होगा, इसे आप समझें कि तमाम विभाग में लोग हफ्ता लेते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसी पर आधारित बन रहा है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अब आइए सातवें आवर्त में डी ब्लॉक के तत्वों का नाम हम किस प्रकार से याद रख पाएंगे। यहाँ पर जो तत्व हैं सबसे पहले आप उन तत्वों का नाम समझ लें। यहाँ एक्टिनियम, उसके बाद रदरफोर्डिनियम, फिर डवनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हार्सियम, मेट्रोरियम, डर्मास्टैडियम, रैंटेंजियम, कापोर्निसियम ये सारे तत्व हैं जो सातवें आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब इन सभी तत्वों का नाम याद करने का जो सरल तरीका होगा वो है अकरफ दुबे, अकरफ दुबे, सगे
भाई हैं, अकरब दुबे सगे भाई हैं, मत दोस्ती लगाओ कैंसिल हो जाएगी, प्यारे बच्चों, इस तरह से सेवंथ आवर्त के जो भी तत्व हैं उनके नाम सभी याद करने के इस सरल तरीका आपको मैं बताया। आइए अब हम आपको बताते हैं यह ब्लॉक के तत्वों का किस तरह से सभी तत्वों का नाम हम याद करेंगे। प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्वों में यह ब्लॉक जो है इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरता है तब उसे हम यह ब्लॉक तत्व कहते हैं। आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द F subcell, then these are called the F block element. Here you can see the 14 elements in the first column and other column have also the 14 elements. So that यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो छठे आवर्त में लेंथेनियम नामक तत्व था उसके बाद के 14 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह ब्लॉक में जा रहा था, इसलिए इसे इस सारणी से बाहर निकाल कर रख दिया गया और इस पूरे सीरीज को लेंथेनियम नाम से आगे के तत्व हैं इसलिए इसे लेंथेनाइड सीरीज कहा गया, लेंथेनाइड श्रेणी। और इसी तरह सातवें समूह में एक्टिनियम के आगे के जो 14 तत्व थे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कोश में प्रवेश कर रहा था, इसलिए इन्हें भी आवर्सानी से बाहर निकाल दिया गया। या यहाँ पर एक स्टार बना दें, यहाँ से 14 तत्व बाहर निकाले गए जिसे लेंथेनाइड सीरीज कहा गया। दूसरे में से जो 14 तत्व निकाले गए इसे एक्टिनाइड श्रेणी कही गई। अब लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का नाम याद करने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ इंटर में तो केवल इनका नाम याद करना है। ये आगे चल करके बीएससी पार्ट 3 में ये पूरा या पार्ट 2 में भी पूरा लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज के सभी तत्वों का प्रमाण क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उन सभी तत्वों का नाम लिखने के लिए कम से कम 10 नंबर का प्रश्न आता है। और आज ही मैं आपको इतना साधारण विधि में बताऊंगा कि इस सिंपल मेथड के माध्यम से आप इन सभी तत्वों का नाम हमेशा के लिए याद कर लेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझें कि 14 तत्व कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। तो पहला तत्व है जिसको प्रतीक है Ce और इसे हम सीरियम कहते हैं। दूसरे तत्व का प्रतीक है Pr और इसे हम कहते हैं प्रेसोडियम। और अगला तत्व है जिसका प्रतीक Nd है और इसे कहते हैं नेडोडियम। उसके बाद का तत्व जिसका प्रतीक है Pm और इसे कहते हैं प्रोमेथियम। उसके बाद का तत्व जिसका प्रतीक Sm है और इसका नाम है समैरियम। फिर अगला है यूरोपियम, प्रतीक Eu है। फिर अगला है गैडोडिनियम और इसका प्रतीक Gd है। उसके बाद का तत्व टर्बियम है, इसका प्रतीक Tb है। उसके बाद का तत्व डिस्पोर्सियम है और इसका प्रतीक Dy है। उसके बाद का तत्व होल्मियम है और इसका प्रतीक Ho है। उसके बाद का तत्व अर्बियम है और इसका प्रतीक Er है। अगला तत्व थोलियम है और इसका प्रतीक Tm है। इसी प्रकार अगला तत्व है अटर्बियम और इसका प्रतीक Yb है। उसके बाद के तत्व का नाम लुटेटियम है और इसका प्रतीक Lu है। और इस तत्व का, इन सभी तत्वों का जो सरल तरीका है नाम याद करने का उसे मैं बता दूं। Ce मीन्स सीने पर नदियां प्रेम की समाई। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ।
यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लाजवाब लगती हो। अर्थात यदि आप इसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इन सभी तत्वों का नाम और इनके प्रमाण क्रमांक यहाँ पर लैंथेनियम का प्रमाण क्रमांक 57 होता है और 57 के बाद से सभी तत्व 58 माने 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये सभी तत्व जो हैं ये लैंथेनाइड सीरीज के तत्व हैं और यह ब्लॉक के तत्व हैं। अब इसका दूसरा जो सीरीज है एक्टेनाइड सीरीज। एक्टेनाइड सीरीज में जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों का नाम पहले है थोरियम, फिर प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिसियम। इसके बाद कर्बियम, बर्कोलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम। अगला है फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। ये सभी 14 तत्व हैं। इन सभी 14 तत्वों का नाम याद करने का जो सरल तरीका है, थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कम वक्त एहसान फरामोश मदहोश नालायक लड़का। अब देखिए ये एक्टेनाइड सीरीज के तत्वों के नाम बहुत आसानी से सभी तत्वों का नाम आप याद कर सकते हैं और इन सभी तत्वों का नाम याद करने का जो सबसे सरल तरीका है, थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कम वक्त एहसान फरामोश मदहोश नालायक लड़का। यदि आपको इतना मालूम हो तो आप इन सभी तत्वों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत सरल तरीका बताया। इस सरल तरीके के माध्यम से आप 118 तत्वों का नाम याद कर सकते हैं। साथ साथ आपको हम ये बता दें कि इन सभी तत्वों के प्रमाण क्रमांक भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक 1, इधर हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32 और आर्सेनिक का 33, सेलेनियम का 34, ब्रोमीन का 35 और क्रिप्टॉन का 36। इसके बाद रुबिडियम का 27, स्ट्रैंटियम का 28, यूट्रियम का 29, जर्कोनियम का 30, नोवियम का 31 और मॉलिब्डेनम का 32, टाइटेनियम का 33, रुथेनियम का 34, रोडियम का 35, पैलेडियम का
36 नो 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 और सिल्वर का 47, कैडमियम का 48, इंडियम का 49, टिन का 50, एंटीमनी का 51 और टेलुरियम का 52, आयोडीन का 53, जिनान का 54, उसके बाद सीजियम का 55, बेरियम का 56 और लैंथेनियम का 57, हाफनियम का 72, टैंटेनियम का 73, टंगस्टन का 74 और रेनियम का 75, ओसोन का 76, इरिडियम का 77, प्लेटिनम का 78, आयरन का 79, मरकरी का 80, टैल्युमियम का 81, लेड का 82, बिस्मथ का 83, पोलिनियम का 84 और आस्टाइटीन का 85, रेडान का 86। इसी तरह फ्रेंसियम का 87 और रेडियम का 88, एक्टिनियम का 89, रफोनियम का 104, बेवनियम का 105, सिबोर्जियम का 106, बोरियम का 107, हार्सियम का 108, मेट्रियम का 109, डर्माटाइडियम का 110, रेंटेंजियम का 111 और कापरनेटियम का 112, नियोनियम का 113, फ्लैटोनियम का 114, मास्कोवियम का 115, लिबरमार्मियम का 116, टेनेसीन का 117, ओयोनियम का 118। ठीक इसी तरह यहाँ मैं बता ही चुका। यहाँ देखिए थोरियम का 90, प्रोटैक्टिनियम का 91, यूरेनियम का 92, नेपच्यूनियम का 93, प्लूटोनियम का 94, अमेरिसियम का 95 और कैडमियम का 96, बर्कलियम का 97, कैलिफोर्नियम का 98, आइंस्टीनियम का 99, प्रोमेनियम का 100, मेंडलिनियम का 101, नोवेलियम का 102 और लावर्नियम का 103। इस प्रकार से इन सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर हुआ और इसी एटॉमिक नंबर के आधार पर हम सभी तत्वों का गुण हम आसानी से जान सकते हैं। पहले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले कोष में किया गया, सेल में किया गया, जिसे बोरबरी ने किया था। और बोरबरी ने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मुख्यतः 3 नियम बनाया। पहला नियम उन्होंने बनाया कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² से प्रवेश करते हैं, जहां n उनकी क्वांटम संख्या माने मुख्य क्वांटम संख्या है, n उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोष है। दूसरा नियम यह था कि यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतःकोश 2n² से भरे हैं, तो बाह्य कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यदि
किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतः कोश 2n² से भरे हैं तो बाह्य कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। और तीसरा नियम ये था कि यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतः कोश 2n² से ना भरे हो तो बाह्य कोश में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। उसके आधार पर प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है उसमें बड़ा उथल पुथल है। उथल पुथल क्या है? कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका बाह्यतम एक कोश अपूर्ण है 2n² से, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण है 2n² मेथड से, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरे हैं 2n² मेथड से, और कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिनका बाह्यतम 3 कोश 2n² मेथड से अपूर्ण भरे हुए हैं। और इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के नियमानुसार इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग हैं कौन? पहला है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 7वें समूह तक के तत्व को प्रारूपी तत्व कहते हैं। प्रारूपी तत्व मीन्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट ये पहला भाग हो गया। इसका दूसरा भाग है अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व मीन्स अक्रिय गैस तत्व इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट अक्रिय गैस तत्व जो 0 समूह के जितने तत्व हैं वो अक्रिय गैस तत्व हैं। और जो इनका तीसरा प्रकार है उसे संक्रमण तत्व नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व, और इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसी प्रकार जो इसका चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं असंक्रमण तत्व। असंक्रमण तत्व, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आइए इन चारों प्रकार के तत्वों के, इन चारों प्रकार के जो समूह हैं इनकी परिभाषा क्या होगी। आइए सबसे पहले हम बताते हैं प्रारूपी तत्व। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियमानुसार करने पर अंतिम एक कोश अपूर्ण होता है या 2n² मेथड से अंतिम एक कोश अपूर्ण होता है उसे हम प्रारूपी तत्व कहते हैं। अर्थात फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स और 7th ए के जितने तत्व हैं वो सभी तत्व प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। दूसरा है अक्रिय गैस तत्व। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2n² से सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं उसे हम अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। अर्थात 0 समूह के जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कोश 2n² से भरे होते हैं, अर्थात बोरबरी के नियमानुसार भरे होते हैं, इसलिए इसे अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका तीसरे प्रकार की हम चर्चा करते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं 2n² मेथड से अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, अर्थात संक्रमण तत्व कहते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनके बाह्यतम 2 कोश हमेशा अपूर्ण होते हैं, इसीलिए एक परिवर्तित संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं असंक्रमण तत्व के बारे में। ऐसे तत्व जिनका कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, ऐसे तत्व जिनका कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2n² मेथड या बोरबरी के नियमानुसार बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण भरे होते हैं। बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण भरे होते हैं या 3 सेल अपूर्ण होते हैं उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट या उन्हें हम असंक्रमण तत्व कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को ब्लॉक के आधार पर 4 ब्लॉक में SPDF में बांटा गया है, अर्थात कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें 4 भागों में प्रारूपी तत्व, अक्रिय गैस तत्व, संक्रमण तत्व तथा असंक्रमण तत्व में बांटा गया है। और इसी अबव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियमानुसार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ज्ञात कर सकते हैं कि यह तत्व किस समूह का है, किस आवर्त का है और किस ब्लॉक का है।
ये बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करें, याद करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दीर्घाकार आवर्त सारणी आपको याद करने में यह मेथड आपको बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।